हम सब पैसा कमाते हैं, पर क्या हम पैसे के लिए काम करते हैं या पैसा हमारे लिए काम करता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है। वो किताब है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब के लेखक हैं। अपने दो डैड्स के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक उनके अपने पुअर डैड और दूसरे उनके फ्रेंड के रिच डैड। दोनों डैड्स के फाइनेंशियल माइंडसेट में बहुत फर्क था। पुअर डैड कहते थे अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ और लाइफ सिक्योर करो। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, उसी से खुश रहो और पैसा कमाने के लिए काम करो, पैसे के लिए नौकरी करो। लेकिन रिच डैड कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए काम मत करो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ढेरों मोटिवेशनल स्टोरीज आएंगी, बुक समरी आएगी जो आप में नई एनर्जी लाएगी, नई ऊर्जा लाएगी। मेरा उद्देश्य है आपको कामयाब बनाना। तो अगर आप कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो इस सोच से सफलता चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे रिच डैड का माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है और आप कैसे अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन हवाई में गुजरा। उनके पास दो फादर के एक्सपीरियंस था। एक उनके बायोलॉजिकल फादर थे जो एक स्कूल प्रिंसिपल थे और कंजर्वेटिव फाइनेंशियल माइंडसेट वाले थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, जो हमेशा उन्हें कहते थे पैसा कमाना है तो पैसे के लिए काम करो, नौकरी करो। और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर थे जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। पुअर डैड बिलीव करते थे एजुकेशन लो, सिक्योरिटी करो, नौकरी करो और सक्सेसफुल लाइफ जियो। लेकिन रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट्स जरूरी हैं, रियल सिक्योरिटी वही है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये दोनों व्यूज बचपन से ही रॉबर्ट के दिमाग में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते थे। बचपन से ही वो रिच डैड के साथ काफी समय बिताया करते थे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लेसन बताऊंगा जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। जो पहला लेसन रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि आपके आसपास का माइंडसेट आपके फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजन को बहुत इफेक्ट करता है। सबसे बड़ा लेसन जो रॉबर्ट ने सीखा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड कहते थे एसेट्स वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा लाता है। पुअर डैड कहते थे घर, कार और फैंसी आइटम्स ही एसेट्स हैं। यहाँ कंफ्यूजन है, घर और कार लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पैसा खर्च करते हैं, कमाते नहीं हैं। रिच डैड कहते थे स्टॉक, रियल एस्टेट, बिजनेस ये असली एसेट्स हैं, क्योंकि ये आपकी जेब में पैसा लाते हैं। लेसन नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हमेशा एसेट्स पे फोकस करो, लायबिलिटीज पे नहीं। स्कूल फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता। रिच डैड कहते थे आपको खुद सीखना पड़ेगा पैसा कैसे कमाते हैं। आपको खुद किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको वर्कशॉप्स में जाना पड़ेगा, हर महीने कुछ शेयर लेने पड़ेंगे, हर महीने SIP कुछ न कुछ आपको खरीदनी पड़ेंगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। और लेसन 3 में वो सिखाते हैं वर्किंग फॉर मनी वर्सेस मनी वर्किंग फॉर यू, यानी कि पैसा आपके लिए काम करता है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। पुअर डैड कहते थे कि जॉब करो, हर महीने की 1 तारीख को आपको सैलरी आएगी, उसी सैलरी में आपने खर्चा करना है और आप इस तरह अपनी लाइफ जियो। रिच डैड कहते थे इन्वेस्टमेंट करो, पैसिव इनकम पाओ और अपनी लाइफ में फ्री रहो। रॉबर्ट ने बहुत छोटी एज से जॉब करनी शुरू कर दी थी। वो जॉब उन्होंने पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ सीखने के लिए करी और इन्वेस्ट करने के लिए की कि इन्वेस्ट कहाँ किया जा सकता है। वो लेसन 4 में उन्होंने सिखाया फियर और रिस्क को एक्सेप्ट करो। रिच डैड कहते थे फेलियर से सीखो और कभी डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मत छोड़ो। रॉबर्ट अपना एग्जाम्पल खुद देते हैं। रॉबर्ट ने अपनी पहली रियल एस्टेट डील में गलती की, लेकिन उसने उनसे सीखा और आगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और आज उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। पुअर डैड उन्हें कुछ बातें सिखाते थे जो उन्हें गलती लगती थी, जैसे नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी ऑब्सेशन, यानी कि सेफ जॉब इज लाइफ, यानी कि जॉब ही लाइफ है। नंबर 2 डेट मिसअंडरस्टैंडिंग, क्रेडिट कार्ड लो, लोन लो और अपनी लाइफ जियो। नंबर 3 फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेंसी, सिर्फ सेविंग करो, FD कराओ, बैंक में पैसा रखो। रिच डैड कहते थे अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखते, पैसा हमेशा आपको कंट्रोल करेगा, आप पैसे को नहीं। लेसन 5 में सिखाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रोएक्टिव अप्रोच ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट करो, उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, वर्कशॉप में जा सकते हैं। नंबर 2 ट्रैक करो इनकम और एक्सपेंसिव, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तभी आप ये सोच पाओगे कि कितना पैसा आप और एक्स्ट्रा बचा सकते हो। नंबर 3 इन्वेस्ट इन एसेट्स, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट, स्मॉल बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हर महीने आप 4 या 5 हज़ार के स्टॉक्स खरीद सकते हो, 2 या 3 हज़ार की SIP शुरू कर सकते हो। नंबर 4 स्टार्ट साइड हसल, अपनी स्किल से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो। आप कोई भी छोटी से छोटी स्किल सीख सकते हो, जिसे शाम को 1 घंटा देकर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। नंबर 5 पे यूअरसेल्फ फर्स्ट,
सबसे पहले अपने लिए इन्वेस्ट करो। जब भी आप पैसा कमाओ उसमें से कुछ पैसा आप अपने पे इन्वेस्ट करो, कुछ सीखने पे इन्वेस्ट करो। रिच डैड कहते थे आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। छोटे स्टेप्स भी बहुत फर्क लाते हैं। वो हमेशा कुछ बातें करते थे जो मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ। हमेशा एसेट्स पे फोकस करो, लायबिलिटीज पे नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। रिस्क और फेलियर से सीखो। जैसे रिच डैड कहते थे, अगर आप आज सीखोगे और इन्वेस्ट करोगे तो कल आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो रॉबर्ट ने हमें रिच डैड पुअर डैड बुक में सिखाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आज का एक्शन आपके कल को डिफाइन करता है।